हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक खंडेलवाल और आज फिर आपके लिए लेके आया हूं जेईई एडवांस 2023 का एओडी का क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन। तो देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। समझते हैं क्या क्या रखा है। एफ डिफाइन ऑन 0 to 1। सबसे पहले जैसे ये दिखता है मेरे माइंड में आ जाता है ये डोमेन है। ये क्या है बेटा? कोडोमेन है। क्लियर? डिफाइन एज द फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x, x माइनस 4 का होल स्क्वायर और x माइनस हाफ, जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट कर रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अपन से पूछा है फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, नॉन डिफरेंशिएबल और मिनिमम वैल्यू। मतलब मुझे क्या चेक करना है, एक तो फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहली चीज तो जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखता है बेटा, आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कहाँ कहाँ ब्रेकेज होगा अगर डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं, x कहाँ से कहाँ तक है। x दे रखा है 0 से 1 बेटा, तो 4x कहाँ से कहाँ तक होगा? तो 4x होगा 0 से लेके 4 तक। गॉट इट? नहीं, मतलब कि मैं बोल सकता हूं यार 0 से 4 के बीच में 4 इंटीजर है या 3 इंटीजर है, 1 2 और 3, यानी ब्रेकेज होगा बेटा 1 पर भी, 2 पर भी और 3 पर भी। तो अगर मैं फंक्शन को खोलूं बेटा, आप समझ पा रहे हो तो कैसे खुलेगा कि जब भाई 4x है, जब 0 से किसके बीच में होगा? 1 के बीच में। नहीं, तो 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आता है। अब 0 इंटू समथिंग कुछ भी लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? फंक्शन 0, यानी कि ये 0 हो गया। फिर इसी तरह से अगर मैं बोलूं बेटा कि अगर 4x 1 से लेके 2 के बीच में होता, नहीं 1 पे इक्वलिटी भी लगाता हूं, 1 से 2 के बीच में कुछ भी होता तो 1 आंसर आता। जैसे ही 1 आंसर आता तो मैं क्या बोल सकता था बेटा कि अगर ये 1 है, क्या है ये, अगर अपने पास क्या है बेटा 1 है, तो 1 इंटू पूरा का पूरा फंक्शन, यानी क्या आता? x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस हाफ। इसी तरह से अगर मैं तीसरा देखूं कि भाई 2 से कहां तक? 3 तक। नहीं, तो क्या होगा? 2 से 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, यानी 2 टाइम्स ये पूरा का पूरा फंक्शन वही सेम, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस हाफ। गॉट इट? इसी तरह से अगर मैं 3 से 4 के बीच में खोलूं बेटा, तो क्या होगा? 3 से 4 में ये 3 होगा, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं? 3 टाइम्स वही फंक्शन x माइनस 4 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस हाफ। आपको समझ में आ गया होगा? नहीं, इसका मतलब क्या था कि यार ये 4x है। अब आप समझने का ट्राई करना बेटा, ये 4x है, अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं बेटा, क्या 4 से डिवाइड कर दूं तो जो नई इनइक्वलिटी आएगी अपने पास वो 0/4 से 1/4 आएगी। यानी अगर मैं फंक्शन को एक्चुअली डिफाइन करना चाहूं तो मुझे कैसा दिखेगा फंक्शन कि भैया ये 4x था, है ना, तो ये x कहां से कहां तक? 0 से, अगर 1/4 है तो 0 होगा, 4 से डिवाइड किया, इसको 4 से डिवाइड किया तो 1/4 से 2/4, यानी 1/4 से 2/4 यानी 1/2। ठीक है बेटा, यहाँ इक्वलिटी नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं कि इनइक्वलिटी सिर्फ कहां है? इधर। फिर 1/ऐसे ही यहाँ 4 से डिवाइड करूंगा तो 1/2 से कहां तक आएगा बेटा? 3/4 तक। इसी तरह यहां 4 से डिवाइड करूंगा तो 3/4 से कहां तक आ जाएगा? 1 तक। क्लियर? यानी कि अपने पास जो फंक्शन था वो इस तरह का है। नहीं, फंक्शन क्या है वो तो सबको पता ही है कि x माइनस 1/4 का क्या है बेटा? होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस हाफ, फिर 2 टाइम्स है पूरा का पूरा, फिर 3 टाइम्स है पूरा का पूरा, ये फंक्शन। क्लियर? अब अच्छा, मेरे पास ये फंक्शन आ चुका है, अब मुझे चेकआउट करना है बेटा कि 1/2 पे कंटिन्यूअस है या नहीं, 3/4 पे कंटिन्यूअस है या नहीं, नहीं 1/4 पे कंटिन्यूअस है या नहीं। तो पहले चेकआउट करता हूं। क्यों? क्योंकि भाई पॉलिनोमियल जो फंक्शंस होते हैं बेटा, ये इंटरवल में तो कंटिन्यूअस होते हैं, जहां ब्रेकेज होता है वहीं डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो कहां कहां चेक करूंगा? 1/4 पे, 1/2 पे और 3/4 पे। तो पहले चेकआउट करके दिखाता हूं बेटा, किसके लिए? x इक्वल्स टू किसके लिए? तो 1/4 के लिए। तो 1/4 के लिए बेटा क्या निकालेंगे? LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू। क्लियर? अगर यहां देखें LHL 1/4 के पहले 0 की तरफ जा रहा है, नहीं 1/4 के बाद भी 1/4 माइनस 1/4 0 की तरफ ही जाएगा, 1/4 रखोगे तो भी 0 ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब कि मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो फंक्शन है तीनों 0 आ रहा है, LHL RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, मतलब कंटिन्यूअस है, यानी x इक्वल टू 1/4 पे तो कंटिन्यूअस। सिमिलरली 1/2 पे अगर मैं देखूं तो 1/2 से पहले x इक्वल टू 1/2 पे अगर देखूं तो क्या आ रहा है? LHL तो 0। गॉट इट? RHL अगर निकालूंगा तो 1/2 रखूंगा यहाँ पर बेटा, ये सेम ही फंक्शन है ना, 1/2 इसमें रखूंगा तो भी 0 आएगा, 0 इंटू 2 0 ही होगा, तो LHL भी 0, RHL भी 0। 1/2 फंक्शन में रखूंगा तो भी 0, मतलब यहाँ भी क्या है? कंटिन्यूअस। गॉट इट? फिर किस पे आ रहा हूं बेटा? x इक्वल टू कितना? 3/4। नहीं, अब आप खुद समझिए, ये फंक्शन क्या था? x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और x माइनस हाफ था, यही था। नहीं, अब यहाँ 3/4 अगर रखता हूं तो क्या आएगा बेटा? खुद समझिए, LHL अगर निकालूंगा 2 इंटू 3/4 माइनस 1/4, ये 3/4 माइनस 1/4 यानी 3 एप्पल माइनस 1 एप्पल, 2 एप्पल 2/4 यानी 1/2 का होल स्क्वायर, 3/4 माइनस 1/2 कितना बचेगा? 1/4।
क्लियर। इसी तरह से नीचे लिखूंगा तो 3 इंटू 3/4 रखा तो वापस से वही 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/4। ये दोनों इक्वल नहीं है, एक में 2 आ रहा है, एक में 3 आ रहा है बेटा। तो मतलब कि मैं क्या बोल सकता हूं, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। मतलब कि फंक्शन क्या है, डिसकंटीन्यूअस। नहीं तो क्या है ये, डिसकंटीन्यूअस। मतलब कि 3 में से एक ही जगह डिसकंटीन्यूअस आ रहा है। मतलब कि पहला ऑप्शन की भैया एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जेई एडवांस है, मल्टीपल करेक्ट तो पूछेगा ही सही बेटा। नहीं तो आइए सेकंड ऑप्शन पे बात करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि एग्जैक्टली 1.07 जहां वो नॉन डिफरेंशिएबल है। तो भैया डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है अपन को, तो बेटर मेथड क्या होता है, या तो LHD RHD के फॉर्मूले लगाएं, नहीं या फिर पॉलिनोमियल फंक्शन से तो डिफरेंशिएट कर लें, यानी मैं f' निकाल लूं। जीरो का डिफरेंशिएशन सबको पता होना चाहिए बेटा, क्या होता है जीरो। अच्छा यहां अगर आप देखो इसका डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, x माइनस 1/4 को एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले को एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो x का 1 होता है, 1/2 का 0, फिर x माइनस हाफ को छोड़ेंगे बेटा, इसका होगा x स्क्वायर का होता है 2x, नहीं तो 2x माइनस 4, x का 1 होगा, 1/4 का 0 होगा। तो ये आया अपने पास कहां से, जब 0 से कहां तक था, 1/4 तक था, फिर 1/4 से कहां तक था, 1/2 तक। सिमिलरली जब 1/2 से कहां तक था, 3/4 तक, और 3/4 से कहां तक था बेटा, 1/1 तक, है ना। तो 3/4 से 1 तक। तो आप खुद सोचिए कि जब ये डिफरेंशिएट किया तो इसमें अंतर क्या आएगा बेटा, ये 2 है, ये 3 है, तो आगे का कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, ये पूरा फंक्शन सेम आएगा, नहीं ये पूरा फंक्शन एज इट इज आएगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि जो फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1/2 और इंटू 2 भी है, और x माइनस 1/4 है, तो ये 2 को मैं आगे लगा देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से ये 3 आएगा और पूरा फंक्शन एज इट इज आएगा, बार बार लिखने की जरूरत है भी नहीं आपको, अगर आपको समझ में आ चुका है। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो इस चीज को बचाया जा सकता है, अपने टाइम सेविंग हो जाएगी, क्लियर। तो ये चीज अपन को पता लग गई, f' आया। अब मुझे चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, वही 3 पॉइंट पे, एक तो 1/4, 1/2 और 3/4। तो 1/4 पे चेक किया पहले, 1/4 यहाँ रखूंगा, ये 0, 1/4 यहाँ रखूंगा 0, ये पूरा क्या हो गया 0, तो ये 0 आ रहा है। मतलब LHD अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी बेटा, x इक्वल टू 1/4 पे LHD और RHD क्या आ रही है अपने पास, 0 और 0, गॉट इट, दोनों ही क्या आ रही है, 0 और 0। मतलब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, ये तो हो गया क्लियर। 1/2 रखा तो देखो 1/2 पे ये 0 आया है ना, यहाँ क्या आएगा, ये पूरा फंक्शन सेम है, आप समझने का ट्राई करो, ये वाला फंक्शन सेम है, अंतर किसका है, सिर्फ 2 आगे का, और कोई अंतर नहीं है। तो आप खुद सोचिए 1/2 जब आपने इसमें रखा तो ये आएगा क्या, 1/2 x इक्वल टू हाफ के लिए ये क्या आएगा, 1/2 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा 2 टाइम्स 1/2 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी 0 हो गया। मतलब यहां पर भी फंक्शन क्या है, अगर देखा जाए तो ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो मतलब नॉट डिफरेंशिएबल है ये इस बार, क्लियर। ये दोनों फंक्शन सेम नहीं है, मतलब हाफ इस बार क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। फिर देखा x इक्वल टू 3/4, तो खुद सोचिए अगर 3/4 इसमें रखा आपने तो क्या वैल्यू आएगी, 3/4 माइनस 1/4, नहीं यानी कि कितना होगा 2 टाइम्स 3/4 माइनस 1/4, 1/2 बचेगा, नहीं 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, यानी कि 1/4, नहीं 3/4 माइनस 1/4 1/2 ये बचा। और यहां अगर देखूंगा तो सेम क्वांटिटी 3 में बचेगी, तो क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं, क्लियर। ये वाली 2 से मल्टीप्लाई है, ये 3 से मल्टीप्लाई, दोनों इक्वल नहीं है, LHD RHD के इक्वल नहीं है, मतलब 3/4 पे भी क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब 2 पॉइंट आ गए 1/2 और 3/4 जहां नॉट डिफरेंशिएबल है। अब देखिए ऑप्शंस देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, क्या वगैरह है भाई, सी ऑप्शन, तो द फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 1 पॉइंट, नहीं मोर देन 3 पॉइंट, 3 पॉइंट से ज्यादा पे डिफरेंशिएबल नहीं है, वो कह रहा है फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 3 पॉइंट्स इन 0 to 1, ठीक है। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है यार, यहां से अगर मैं देखूं फंक्शन f है, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल, 3 से ज्यादा पॉइंट पे क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, ये संभव है क्या, अपने पास सिर्फ 2 पॉइंट आ रहे हैं, मतलब ये तो गलत है, नहीं। अगर सेकंड ऑप्शन पढ़ो, देयर इज एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन 0 to 1, नहीं सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जहां 0 to 1 में, देन द फंक्शन इज कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखिए समझने का ट्राई करना, x इक्वल टू 1/2 पे क्या था, कंटीन्यूअस आ रहा था फंक्शन, x इक्वल टू 1/2 पे कंटीन्यूअस था फंक्शन, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो सिर्फ ऐसा एक ही पॉइंट है, क्योंकि 3/4 पे तो नॉन कंटीन्यूअस है, नॉन डिफरेंशिएबल है, क्लियर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर। थर्ड ऑप्शन क्या है, मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, आप खुद देखिए, ये था अपने पास f', नहीं
ढंग से लिख देता हूं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। तो एफ डैश एक्स क्या है, 0 था पहला। दूसरा वाला फंक्शन थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, एक्स माइनस 1/4 कॉमन ले लिया, नहीं क्या बचेगा खुद सोचिए, एक्स माइनस 1/4 एक पावर बचेगी प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 बचेगा, 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 यानी 2x माइनस 2 इंटू 1/2 यानी 1, क्लियर। यानी कि 3x माइनस 1/4 माइनस 1 यानी 5/4, ये है अपने पास, नहीं। और ऐसे ही 2 टाइम्स आएगा, ऐसे ही 3 टाइम्स आएगा, क्लियर है या नहीं। तो अगर मेरे को पता है मिनिमम निकालना है तो एफ डैश एक्स को 0 करता हूं, क्रिटिकल पॉइंट से देखता हूं कहां पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहां पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इसको 0 करोगे आप डिफरेंशिएट तो आ चुका है अपने पास। इसको अगर 0 करोगे तो x इक्वल टू 1/4 और x इक्वल टू कितना 3x इक्वल टू 5/4 यानी x इक्वल टू 5/12। तो प्लॉट अगर करोगे बेटा तो 5/12 बड़ा है, 1/4 छोटा है, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। मतलब नेगेटिव से अगर पॉजिटिव जा रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यही पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, यानी x इक्वल टू 5/12 पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी। बस अब अपन क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि 5/12 पर क्या वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो देखिए 5/12 रखता हूं, fx इक्वल टू 5/12 अगर रखा 2 4 से 3 बार कटेगा, 5/3 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 इंटू 5/4 माइनस 5/12 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और 5/12 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब सिर्फ कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा दूं। एलसीएम 12 आएगा, ठीक है, 4 3 12, 5 3 5 माइनस 3 यानी 2/12 का होल स्क्वायर। 12 एलसीएम लोगे 6 आएगा, 5 माइनस 6 यानी माइनस 1/12 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बेटा खुद सोचिए, 2 6 12 होगा, 5 माइनस 6 तो 1/144 आएगा, इंटू 1/6 का स्क्वायर आएगा कितना, अच्छा यहाँ सॉरी स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर हटा दो, तो माइनस का 1/12 है ना, क्लियर। तो ये कितना हो गया माइनस का 1/12 इंटू 36। अब 12 इंटू 36 करोगे, 6 2 12 3, तो कितना आ जाएगा 36, तो माइनस का 432 कितना आ रहा है बेटा, माइनस का 432। अपने पास क्या दे रखा है 512, तो ये तो संभव नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब कि डी ऑप्शन भी रॉन्ग है अपने पास। मतलब क्या बचा, ए और बी ऑप्शन। तो देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट वही लगते हैं, लेकिन बच्चे देख के डर जाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो क्या करें। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग है ना तो आप क्वेश्चन को स्टेप वाइज करोगे ना, अपने आप बनता जाएगा क्वेश्चन, धीरे धीरे सॉल्व होता जाएगा।